क्या आपने कभी सोचा कि गोल गप्पे का नाम आते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है, या कोई परफ्यूम आपका मिजाज खुशगवार कर देता है क्योंकि वो आपको किसी की याद दिलाता है, या फिर पूरे दिन आपके कंट्रोल में रहने वाला मसाना घर का दरवाजा देखते ही बगावत पे क्यों उतर आता है। आपने पता नहीं सोचा हो या नहीं, मगर शायद आइवैन पेवलव ने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा। इसीलिए बर्ताव की नफ्सियात यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा कर देने वाला तजर्बा किया, जो अभी तक बिहेवियरल साइकोलॉजी की सबसे अहम बुनियाद बन गया। यह तजर्बा इतना अहम है कि अगर कोई खुद को नफ्सियात के शोबे से मुंसलिक कहता है मगर इसे कुत्ते और घंटी का ताल्लुक नहीं पता, तो इसकी डिग्री पे शक करने में आप हक बजानब होंगे। इस तजर्बे में मिलने वाले नताइज की बुनियाद पर कई थेरापीज की बुनियाद रखी गई। तो आइए बात करते हैं ये कुत्ते और घंटी का क्या ताल्लुक है पेवलव और इसकी टीम ने एक कुत्ते को एक मखसूस टाइम खाना रातब देना शुरू किया और देखा कि कितना रातब देखते ही राल टपकाने लगता है, और ये कोई खास बात नहीं, कुत्ते ऐसा ही करते हैं। फिर उन्होंने रातब देते वक्त एक घंटी बजानी शुरू कर दी, यानी पहले घंटी बजाई फिर रातब दिया। कुछ दिन बाद एक अनोखा मुशाहिदा करने को मिला, वो ये कि कुत्ता अब रातब देखने का इंतजार नहीं करता बल्कि घंटी सुनते ही राल टपकाने लगता है, यानी वो रद्द अमल जो इसे खाना देखकर देना चाहिए था वो खाने से बिल्कुल गैर मुतल्लक चीज पे करने लगा। पेवलव ने इसे इस तरह बयान किया कि कुछ कुदरती मुहर्रक होते हैं जिनसे हमारा कुदरती रद्द अमल जुड़ा होता है, जिसे खाना देखकर भूख का एहसास होना या जैसे रातब देखकर राल टपकाना। मगर जब इसी कुदरती मुहर्रक को मशरूत मुहर्रक से जोड़ दिया जाए तो कुदरती रद्द अमल भी मशरूत रद्द अमल बन जाता है, जैसा कि कुत्ते और घंटी वाले तजर्बे में हुआ। इस पूरे प्रोसेस को क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया और इस कुदरती रद्द अमल को मशरूत रद्द अमल तक बदलने के अमल को कंडीशनिंग का नाम दिया गया। इस तजर्बे में नफ्सियात की दुनिया और नफ्सियाती इलाज का रुख मोड़ दिया। पागल खानों में इस्तेमाल होने वाले गैर इंसानी तरीकों की जगह कंडीशनिंग की जाने लगी, और अब तरक्की याफ्ता ममालिक में स्कूलों में बच्चों को तालीम देने के लिए मुकम्मल तौर पे कंडीशनिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशनिंग का सबसे ज्यादा फायदा वालिदैन की तरबियत के तरीकों को बेहतर बनाने में उठाया जा सकता है। हम गैर इरादी तौर पे रोज कहीं न कहीं अपने रवैये को दूसरों का रवैया, खास तौर पे अपनी औलाद का रवैया बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सब लाशऊरी कोशिश होती है और इसमें मुस्बत और मनफी रवैये का इम्तियाज नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मिलने वाला नतीजा अमूमन हमारी उम्मीदों के बरक्स होता है। हम बच्चों पर सख्ती करते हैं ताकि बच्चे असूल सीखें, मगर नतीजा ये निकलता है या तो बच्चा बहुत डर जाता है या फिर बिल्कुल जिद्दी हो जाता है। यहाँ पर बहुत सोच समझ के कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन की तरह आपको पता होगा कि आपने ये रवैया बच्चे के सामने पेश किया तो बच्चा इसका रद्द अमल क्या दिखाएगा। मसलन बच्चों को वालिदैन की तवज्जो चाहिए होती है और इसके लिए ये तवज्जो बहुत अहम होती है। बच्चे अमूमन वालिदैन खासकर माँ के साथ घूमते हैं, मगर काम की ज्यादती के बायस अमूमन माएँ इन्हें हर वक्त तवज्जो नहीं दे पाती। तवज्जो मिलती है जब बच्चा कोई गलती कर दे या अपनी बात मनवाने के लिए चीखे, चाहे वो तवज्जो डांट या मार की सूरत में ही क्यों ना हो, मगर बच्चे का मासूम जहन समझता है कि मकसद पूरा हो गया, यानी आपने बच्चे को एक मशरूत मुहर्रक दे दिया। ये तवज्जो जो कुदरती तौर पे बच्चे का हक है क्योंकि आपने इसे पैदा किया है और इसकी तरबियत के जिम्मेदार हैं, मगर ये तवज्जो बच्चे के चीखने या गलती करने के बाद मिलने लगती है, तो इसे यही तरीका तवज्जो हासिल करने के लिए आसान तरीका लगता है। अब मसला यहाँ आता है कि क्या वालिदैन अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर बच्चों की बातें सुनने बैठ जाएं? किसी हद तक इसका जवाब हाँ हो सकता है, मगर कैसे? जब प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है तो जनाब वालिदैन को अपनी मसरूफियात छोड़नी नहीं होती, बल्कि बच्चों को एहसास नहीं दिलाना होता कि वो मसरूफ हैं। बच्चों को छोटे छोटे काम दें जो इनके खेल का हिस्सा हों और इससे बच्चे जिंदगी गुजारने के कुछ सादा असूल सीख सकें। काम सही या तकरीबन सही करने के बाद बच्चे को इनाम दें, और वो जुबानी शाबाश भी हो सकती है, प्यार भी, और साथ बाहर घुमाना भी। हमेशा बच्चे को रद्द अमल इस बुनियाद पर दें कि इसने काम
کیا کر کے دکھایا اور اس کی طرف توجہ رکھیں، وہ کیا نہیں کر پایا اس کا رد عمل بچے کو نہ دیں، بلکہ اگلی دفعہ کی کنڈیشننگ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کنڈیشننگ مستقل مزاجی اور وقت چاہتی ہے مگر دیر پا نتائج دیتی ہے۔ آپ ایک دن کسی کام پر بچے کو شاباش دے کر دوسرے دن متوقع رویہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ذہن میں رکھیں آپ قدرتی رد عمل کو بدل رہے ہیں اور اس میں وقت لگتا ہے۔